Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you're hunky dory. May the Almighty keep us all in His benevolence and protection and save us all and our country Pakistan from sudden calamities and pitfalls. Ameen. व्यूअर्स, अगर इफ्तारी में टाइम बहुत कम रह गया है और आप मेहनत किए बगैर इफ्तारी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राई कीजिए। ये मैंने 4 ब्रेड्स लिए हैं। ये बड़े साइज़ की सैंडविच वाली ब्रेड है जिसमें यीस्ट बहुत ज़्यादा डला होता है और उसकी वजह से समटाइम्स इसमें ये बबल्स भी बने होते हैं। फ़नल या कीफ तो सबके ही घर में होता है। अब आपने ये करना है कि फ़नल की मदद से इन ब्रेड्स को आपने सेंटर से कट करना है, इनके सर्कल्स काटने हैं इस तरह से प्रेस करके। अगर आपके पास ये फ़नल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी कटोरी से भी इस तरह कर सकते हैं। इनकी कटिंग करके ये जो एजेस निकलेंगे इनको आप साइड पे कर लीजिए। इनके आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा, वो भी इस रेसिपी में यूज़ होने हैं। ब्रेड के ये सर्कल्स काटने के बाद आपने इनको रोलिंग पिन की मदद से रोल करना है। अब आप इनको जितना भी रोल कर लें ये बिल्कुल फ्लैट नहीं हो सकेंगे। समटाइम्स लोग कहते हैं कि इनको रोल करने में बहुत एफ़र्ट लगानी पड़ती है, मगर फिर भी जिस तरह का रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताती हूँ जिससे 1 मिनट में बल्कि कुछ सेकंड्स में आपके ये सर्कल्स ना सिर्फ फ्लैट हो जाएंगे बल्कि इनकी थिकनेस भी सेम हो जाएगी। बटर पेपर तो सबके घर में ही मौजूद होता है। एक बटर पेपर लीजिए और इसको इन सर्कल्स के ऊपर रखिए और इनको आपने आयरन करना है। मैंने इस्त्री पहले से ही गर्म करके रख लिया है। आपने इनको इस्त्री से प्रेस करना है, बिल्कुल इस तरह प्रेस करना है जैसे आप घर में अपने नॉर्मल कपड़े प्रेस करते हैं। ये आप 1-2 मिनट के लिए सिर्फ कीजिए। वो मेरे पास आई थिंक 2 बटर पेपर आ गए हैं। आयरन करने के बाद आप इनकी लुक देखिए, कितने ज़बरदस्त से फ्लैट हो गए हैं और इनकी थिकनेस भी इक्वल हो गई है और इनके बबल्स भी रिमूव हो गए हैं। आप बैक साइड से आयरन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनको अब आप एक टिश्यू पेपर या बटर पेपर पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और वीडियो के एंड पर इनकी जो लुक आएगी यू विल श्योरली बी फ्लैबरगास्टेड टू सी। और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये वही ब्रेड है जिसको हमने रोल किया था। अगर आप रोलिंग पिन की मदद से रोल करना चाहते तो आप ख्वार हो जाते, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स ना मिलते। अब ये ब्रेड हमारी ठंडी हो गई है। इसके एजेस पर आपने पानी इस तरह से ब्रश करना है और ठंडी ब्रेड पे कीजिएगा। अगर आप गर्म करेंगे तो वो पानी उसके अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब दूसरा जो पीस है वो इसके ऊपर रखिए और इसको आप हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि ये खुल ना जाए। अब इनको थोड़ा सा रोल भी कीजिए ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। इसके बाद इसको फ़नल की मदद से भी प्रेस कीजिए। एक तो इसलिए कि ताकि इसके एजेस अच्छी तरह से सील हो जाएं और खुले ना। सेकेंडली इसके जो एजेस हैं उनको हम नीट कर सकते हैं इस तरह से। फ़नल की जो साइड्स पर ये एजेस नज़र आ रहे हैं इनको आप नाइफ़ की मदद से नीट कर सकते हैं। और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। अब देखें ये पहले से नीट हो गया और अच्छी तरह से ये जुड़ भी गया है। इसी तरह से हम दूसरे सर्कल्स के साथ भी कर लेंगे। अब एक बॉल में 2 अंडे लीजिए। इनके अंदर आपने थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर देना है और इनको आप अच्छे से विस्क कर लीजिए। ब्रेड के जो एजेस बचे थे उनको मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई किया और फिर उनको ग्राइंड करके ये ब्रेड क्रम्स बना लिए। अब मैं इनमें भी थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। अब आपने एक सर्कल जो डबल सर्कल है इसको आपने अंडे में अच्छे से डिप करना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से लगाइएगा। जितनी अच्छी इसकी कोटिंग होगी उतना ही ये ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। अब आपने इसको गर्म ऑयल में डाल देना है। ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। इसके बाद आपने एक और टेक्निक यूज़ करनी है कि इसके ऊपर आपने एक स्पैचुला की मदद से ऑयल पोर करना है। बार बार ऑयल पोर करने से ये स्वेल हो जाएंगे, बिल्कुल गोलगप्पों की तरह। बल्कि देखें दिखने में तो ये पूड़ी ही लग रही है। प्रीवियसली आई थॉट कि फ्राइंग पैन से बाहर आने के कुछ देर बाद ही ये फ्लैट हो जाएंगे, बट इट वॉज नथिंग लाइक दैट। बस अब ये रेडी हो गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा मत पकाइए वरना ये बर्न हो जाएंगे। अब ये देखें इनकी फाइनल लुक कितने प्रपोजेसिंग लग रहे हैं। अब इनके साथ हमने क्या करना है दैट्स ऑल्सो ओ इंस्पायरिंग, वो आपको कुछ देर बाद बताती हूँ। अब एक टेरिफिक सा पैन लीजिए, नीट एंड क्लीन। खाना हमेशा नीट एंड क्लीन बर्तनों में ही बनाना चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा ऑयल पोर कीजिए, 2 to 3 टेबल स्पून्स। इसमें आप फाइनली चॉप बोनलेस चिकन ऐड कर दीजिए 250 ग्राम्स। इसको थोड़ा सा कुक कीजिए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें आप तिक्का मसाला ऐड कर दीजिए 3 to 4 टेबल स्पून्स। इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको कुक होने दीजिए टिल इट गेट्स टेंडर। बोनलेस चिकन जल्द ही टेंडर हो जाता है, 2-3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा और किसी सीजनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तिक्का मसाला में ऑलरेडी सब कुछ मिक्स हुआ होता है।
चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। इसमें अब हम 1 कप कैप्सिकम ऐड कर देंगे, 1 कप कैबिज और 3/4 कप फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो गाजर भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए और इस पॉइंट पर आप इसकी सीजनिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप तिक्का मसाला इसमें और ऐड कर दीजिए। मुझे ज़रूरत फ़ील हो रही है इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब आप इसको मिक्स कीजिए और एंड पर आप इसमें 1 कप टमेटोज़ ऐड कर दीजिए, फाइनली चॉप्ड और सीडलेस। सीड्स के साथ अगर आप डालेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। कोशिश कीजिए कि बर्तनों को भी अच्छे से साफ़ कीजिए, एज़ इट्स पार्ट ऑफ ए सक्सेसफुल कुकिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बर्तनों में चीज़ लगी रहने देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने खानों में सैक्रेमेंट्स खो देते हैं। अब हमारी ये वेजिटेबल्स और चिकन रेडी हो गया है। बाइंडिंग एजेंट के तौर पर मैं इसमें मेयोनीज़ मिक्स कर रही हूँ। आप मैदे या कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ, इससे भी इनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और बाइंडिंग क्यों करनी है ये भी मैं आपको एंड पर बताती हूँ। अब आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। ब्रेड की आपने सेंटर से कटिंग करनी है। इसको आपने एजेस से नहीं काटना, आपने इस तरह सेंटर में नाइफ़ रख कर इसको सेटिंग से कटिंग करनी स्टार्ट करनी है, ताकि ये इसी तरह फूली रहे। और स्लो आपने एज की तरफ जाना है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी करना है और ये बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा, अपना हाथ बचाइएगा। और जी ये हमारी ब्रेड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से हमने दूसरी ब्रेड की भी कटिंग कर लेनी है। अब ये छोटी सी ब्रेड पॉकेट्स बन गई हैं। इन पॉकेट्स में आपने इस मटेरियल को फिल करना है। सबसे पहले आप इसमें सैलड का पता रखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद ये मटेरियल इसमें फिल कर दीजिए और इसकी गार्निशिंग आप टमेटो स्लाइसिस से कर दीजिए। और अब मैं बताती हूँ कि इसकी बाइंडिंग इसीलिए की थी, अदरवाइज़ ये मटेरियल इसमें से निकल जाना था। इसी तरह से आप बाकी पॉकेट्स भी रेडी कर लीजिए। इस मटेरियल से आपकी 8 पॉकेट्स बन जाएंगी। है ना यूनिक और नोवेल सी रेसिपी? Give it a whirl and give your reviews in the comment box. For more Ramzan recipes, iftar recipes, sehri recipes, stay tuned to Rosemary Rabia Khurram. Allah Hafiz.